Good morning, dear student. Welcome to EVS class. Today we will start a new chapter, chapter 12, Force, Work and Energy. You probably think a force is used only when someone pushes something very heavy or does something very difficult, but that is not true. You use a force when you comb your hair, brush your teeth and do many other ordinary things. जैसे हमें लगता है कि फोर्स का उपयोग तभी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत भारी धक्का देता है या कुछ बहुत मुश्किल काम करता है, पर ये सही नहीं है। जब आप कभी कंघी करते हैं या फिर ब्रश करते हैं तो ये सारे आपके फोर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है। व्हाट इज़ फोर्स? द सिंपल वे टू डिस्क्राइब फोर्स इज टू से दैट इज पुश और अ पुल। अगर सिंपल वे है फोर्स को डिस्क्राइब करना वो ये है, पुश का मतलब जब धक्का या फिर पुल का मतलब है खींचना। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक स्विच बटन को आप पुश कर रहे हैं, मतलब उसे ऑन कर रहे हैं, तो ये आपका फोर्स कहलाता है। सेकंड पिक्चर में एक लगेज लेकर के जा रहे हैं, मीन्स आप पुल इज़ अ फोर्स। जब आप पुश करते हैं और पुल करते हैं तब ये आपका फोर्स कहलाता है। वॉट अ फोर्स डज, अब हम जानेंगे कि फोर्स क्या करता है। फोर्स कैन मेक थिंग्स मूव। फोर्स जो आपका है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपके, वो उनको मूव कर सकता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि आप जब बॉल को मारते हैं तब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाता है। सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो फोर्स को आप उनको स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि आपने बॉल को फेंका तो आप उसे रोक भी सकते हैं। थर्ड पिक्चर में अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन इन विच समथिंग इज मूविंग। जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो जो आपका जो ऑब्जेक्ट है कॉक, आप जब उसे मारते हैं एक दूसरे से दूसरे जगह तो ये आपके डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, तो ये भी आपका फोर्स कहलाता है। फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हैं अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप पिलो को पुश करेंगे तो ये आपका पिलो का शेप का चेंज कर देगा। जो भी उस ऑब्जेक्ट है उनके शेप को चेंज करने को ही फोर्स हम कहते हैं। Some forces around us. There are many forces acting around us all the time. Let us discuss some of this. बहुत सारे ऐसे फोर्स हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रिक्शन। प्लेस अ स्मॉल बॉक्स ऑन द फ्लोर एंड गिव इट अ पुश। आप एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स अपने फ्लोर पे रखिए, फिर उसे थोड़ा सा पुश करिए। इट विल मूव फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड देन स्टॉप। वो जब आप पुश करेंगे तो वो थोड़ा सा मूव करेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा। रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग अदर सरफेस लाइक वुड, ग्लास एंड सो ऑन। आप ये एक्टिविटी अपने घर पे करिएगा, कोई भी सरफेस में, चाहे वो वुड हो या फिर ग्लास हो, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। वॉट मेक्स द बॉक्स स्टॉप मूविंग। अब हम जानेंगे कि बॉक्स को यहाँ पे क्या चीज़ मूव करने से रोक रहा है। वेन एवर वन सर्फेस मूव्स ओवर अनदर अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन। जब एक सरफेस में जब कोई चीज़ मूव होता है फोर्स के जरिए, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ट्राई टू स्टॉप द मूवमेंट। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मूवमेंट को स्टॉप करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने को। इट ऑल्सो ट्राई नॉट टू लेट अ बॉडी स्टार्ट मूविंग। ये भी कोशिश करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव ना होने दे। सो वी से फ्रिक्शन अपोज मोशन। फ्रिक्शन इज ग्रेटर व्हेन सरफेस आर रफ। फ्रिक्शन तब ज़्यादा होता है जब आपका सरफेस काफ़ी रफ हो, मतलब थोड़ा सा प्लेन ना हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पुश करना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू मूव थिंग्स ओवर अ रफ सरफेस देन ओवर अ स्मूथ वन। जब आपका फ्रिक्शन में ज़्यादा मेहनत लगती है जब आपका सरफेस रफ होता है, जब वो प्लेन होता है तो वो आराम से मूव हो सकता है।
द गुड एंड द बैड साइड ऑफ फ्रिक्शन, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इनके गुड और बैड साइड ऑफ फ्रिक्शन के क्या है। समटाइम फ्रिक्शन इज़ हेल्पफुल, कभी कभी यही फ्रिक्शन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। इट इज़ फ्रिक्शन दैट हेल्प अस राइट ऑन पेपर, ये हमें फ्रिक्शन हेल्प करता है कि जब हम किसी पेपर में कुछ लिखते हैं। राइटिंग ऑन अ स्मूथ सर्फेस लाइक ग्लास इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ लो फ्रिक्शन, जब आप ग्लास में, टेबल के ग्लास में आप जब कुछ चीज़ लिखते हैं तो आपको वहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि वहाँ पे कम फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक टू, ये हमें मदद करता है चलने के लिए। व्हेन द फ्लोर इज़ वेरी स्मूथ और स्लिपरी विथ वाटर वी टेंड टू स्लीप बिकॉज फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस्ड, जब आप चलते हैं अगर फ्लोर काफ़ी स्मूथ हो या फिर स्लिपरी हो, मीन्स जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, तो आप उसमें स्लिप भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है। फ्रिक्शन कैन बी ए प्रॉब्लम टू, कभी कभी यही फ्रिक्शन हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, इट इज़ बैड फॉर मशीन, ये सही नहीं होता है मशीन के लिए। डस नॉट लेट देम मूव स्मूथली, ये उसमें चलने के लिए उतना स्मूथली नहीं चल सकता है। डेट इज़ वाई पीपल ऑयल देयर स्विंग मशीन एंड बाइसिकल, जैसे कि आप जान सकते हैं कि जब आपकी स्विंग मशीन जो होती हैं और बाइसिकल में हम लोग तेल डालते हैं ताकि जो आपकी मशीन है वो अच्छे तरीके से चले, या फिर बाइसिकल के में हम तेल डालते हैं ताकि आपकी बाइसिकल अच्छे से चले। ऑयल मेक सरफेस स्मूथ विच रिड्यूस फ्रिक्शन, जो ऑयल है आपका वो सरफेस को काफ़ी स्मूथ बना देता है ताकि फ्रिक्शन उसमें आराम से चल सके, चाहे वो स्विंग मशीन हो या फिर बाइसिकल हो। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटी। वॉट इफ़ यू थ्रू अ बॉल अप इनटू द एयर एंड इट फ्लू अवे, lucky that it does not, or you would not be able to play. The force that pulled the ball down is called gravitational force. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो सीधे नीचे आती है। ये नीचे क्यों आती है? क्योंकि ये ग्रेविटी है, इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग ऑन और नियर इट, जो पृथ्वी होती है वो सारी चीज़ों को अपने अपने तरफ खींचती है। पुल्स एवरीथिंग, जो भी चीज़ होती है, इसलिए जब भी आप ऊपर से नीचे से कभी फेंकेंगे, चाहे वो बॉल हो कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें नीचे आती है, इन्हीं को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स अस टू, जैसे कि ये हमें भी पुल्स करती है, हम लोग हमेशा धरती पे ही चलते हैं। दिस इज़ हाउ वी हैव आवर फीट ऑन द ग्राउंड, इसी के वजह से जो हमारे जो फीट हमेशा ग्राउंड पे ही रहते हैं। विथआउट इट वी वुड बी फ्लाइंग अराउंड, नहीं तो अगर हम हमेशा उड़ते ही रहते हैं। सो वुड एवरीथिंग अराउंड अस, टेबल, चेयर, बुक, कार एंड सो ऑन, जो भी हम चाहे वो आपका टेबल हो, चेयर हो, बुक हो, ये कार है, ये सारे चीज़ पृथ्वी से पुल्स होते हैं, तो इन्हीं को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं।